हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आई एम कलीमुल्ला एंड यू आर सीइंग आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगती और वो है चारों तरफ से मतलब समंदर में घिरा हुआ है। उसको हम आइलैंड भी कह सकते हैं और मुल्क भी, कंट्री भी कह सकते हैं। वो है फिलिपाइन। दोस्तों फिलिपाइन ने 1946 में अमेरिका से आज़ादी हासिल की और ये 7100 आइलैंड्स यानी कि जज़ायर पर मुश्तमल है। दोस्तों कहा जाता है कि जो इंडोनेशिया है वो नारियल जो है सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है फिलिपाइन, वो नारियल को एक्सपोर्ट करने में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मज़हब है वो ईसाई है, यानी कि 80% ईसाई लोग इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, रिहाइश रखे हुए हैं और तकरीबन 12% सुन्नी मुसलमान हैं इस मुल्क में। तो ये फिलिपाइन दोस्तों ये जो एशिया का मुल्क है और ये चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। तो इसी पर आज की जो हमारी वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त यानी कि सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आओ विजिट करते हैं हम अपने मुल्क यानी कि फिलिपाइन की। हमारे चैनल कलीम टीवी को देखने और सुनने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की विजिट करवाऊंगा जो कि जजीरों पर मुश्तमल है और वो है मुल्क फिलिपाइन। फिलिपाइन से हर जुड़ी उस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा होता रहे और समझदारों को भी एक सबक मिल सके। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 7107 जजीरों पर मुश्तमल ये मुल्क फिलिपाइन जजीरों के मिलाप से बनने वाले मुमालिक में दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो कि 17,000 से 20 जायद जजीरों पर मुश्तमल है। अगर हम फिलिपाइन के रकबे की बात करें तो फिलिपाइन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 72वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन में 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ 50 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 12वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन की 92% आबादी क्रिश्चियन है और दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है जो कि फिलिपाइन की आबादी का तकरीबन 6% के करीब है। बाकी 2% दीगर मजहब के मानने वाले हैं। इस जजीरे पर 1521 में स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इसकी खोज लगाई क्योंकि इसे स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार देखा था तो स्पेन ने इस जगह को अपनी मलकियत करार दिया। दीवला बोश स्पेनिश का ही एक बशिंदा था जिसने किंग फिलिप दोम के नाम से एक जजीरे का नाम फिलिपाइन रखा था। आने वाली 3 सदियों तक फिलिपाइन को स्पेनिश की कॉलोनी के तौर पर स्पेन के कब्जे में रखा गया। 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी जंग अजीम के शुरू में जापान ने फिलिपाइन पर चढ़ाई शुरू कर दी, बेशतर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे अमेरिकन फौज ने 1944 में दोबारा आजाद करवा लिया। आजादी की आवाज तो पिछली 2 दिहाइयों से बुलंद थी, मगर जापान से दोबारा अमेरिका के कब्जे के बाद इस आवाज ने जोर पकड़ा और 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन के लोगों ने अपने आप को आजाद मुल्क का शहरी होने का एजाज दिलवाया। फिलिपाइन जनूबी एशिया में मौजूद सबसे पहला आजादी पाने वाला मुल्क है। 1947 में फिलिपाइन ने अमेरिका से होने वाले 99 साला मुआहदे के तहत अमेरिका को फिलिपाइन में
23 फौजी हवाई अड्डे कायम करने की इजाजत दी, जो कि अमेरिका ने आने वाले वक्तों में किसी भी जंग में इस्तेमाल की खातिर अपने लिए महफूज कर लिए। फिलिपाइन के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो मनीला शहर फिलिपाइन का कैपिटल है। 38.5 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 17 लाख अफराद को अपने अंदर समोए हुए है और ये शहर दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। फिलिपिनो और अंग्रेजी फिलिपाइन की कौमी जबानें हैं। फिलिपाइन पर कई कौमों का रंग चढ़ा हुआ है, जिनमें स्पेनिश, अमेरिकन, चीनी, मलेशियन काबिले जिक्र है। यही वजह है कि फिलिपाइन में मुख्तलिफ कौमों और कबीलों की मौजूदगी से बोली जाने वाली जबानों की तादाद 184 से भी ज्यादा है। और दोस्तों, फिलिपाइन दुनिया में इस लिहाज से भी सबसे ज्यादा शोहरत रखता है क्योंकि यहाँ पर कोकोनट ट्री यानी कि नारियल के दरख्त की तादाद बहुत ज्यादा मौजूद है। दोस्तों, अगर मैं फिलिपाइन की करेंसी की बात करूं तो फिलिपाइनी पैसो फिलिपाइन में चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। एक फिलिपाइनी पैसो पाकिस्तानी 2.10 रुपयों के बराबर है। फिलिपाइन का कॉलिंग कोड +63 है। फिलिपाइन वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। फिलिपाइन में तालीम की शरह 96% के करीब है, जबकि फिलिपाइन में 607 सरकारी और 1573 प्राइवेट तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। फिलिपाइन में बच्चों को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है और मुसलमानों, चीनियों और क्रिश्चियन के तमाम मजहबी त्योहार पर फिलिपाइन के स्कूलों में छुट्टी होती है। फिलिपाइन एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्रिश्चियन लोगों का हामिल मुल्क है, इसीलिए फिलिपाइन में क्रिसमस का त्योहार भी सबसे लंबा मनाया जाता है, जो कि सितंबर से लेकर जनवरी तक जारी रहता है। और दोस्तों, अगर मैं खेल का जिक्र करूं तो बास्केटबॉल फिलिपाइन की सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है, जबकि दीगर शौक से खेली जाने वाली खेलों में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे और दीगर खेलें शामिल हैं। फिलिपाइन के बारे में मशहूर है कि जब फिलिपाइन के कराटों के मैच टीवी पर दिखाए जाते हैं तो फिलिपाइन की आवाम इस कदर शौक से टीवी देखती है कि शहरों में जराइम की शरह 0% तक पहुंच जाती है। फिलिपाइन के बारे में वो लोग अभी तक तजस्सुस का शिकार होंगे जिनको इनकी मनपसंद मालूमात अभी तक नहीं मिली हैं, तो वो भी मालूमात मैं आपको बता दूं, जिससे हो सकता है कि आपके जहन में कुछ तब्दीली वाक़ई हो। फिलिपाइन की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो चंद पैसों की खातिर किसी भी काले, गोरे या सांवले शख्स की महबूबा बनने के लिए राजी हो जाती हैं। फिलिपाइन की लड़कियां दिगर ममालिक में होटलों, मिसाज सेंटरों और दिगर काले धंधों में मुलव्वस पाई जाती हैं, जहां पर सिर्फ लोग जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं। फिलिपाइन को दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैसेज करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। एक दिन में तकरीबन 450 मिलियन SMS फिलिपाइन से दिगर ममालिक को भेजे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा SMS वसूल करने वाले ममालिक में यूरोपियन और US कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन एक तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और दिगर एशियाई ममालिक को भी भेजी जाती है। अगर आप फेसबुक पर नई ID बनाकर किसी फिलिपाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 घंटों में आपको दर्जन भर फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कई हसीनाओं के SMS वसूल होंगे। कुछ ही लम्हों में दोस्ती के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या एक अदद कॉल वसूल होगी, जो किसी भी मनचले को बहकाने के लिए काफी होती है। इसके बाद SMS और कॉल का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कि मुस्तकबिल करीब में उस वक्त खत्म हो जाता है कि जब आपको एक फिलिपाइनी लड़की की तरफ से दुख भरी दास्तान सुनने को मिलती है, जिसका साफ साफ मकसद होता है कि उसको पैसों की जरूरत होती है। और अगर हम यूं कहें कि एक फिलिपाइनी लड़की के हिस्से में
औसतन 3 बॉयफ्रेंड्स आते हैं, तो ये कहना भी गलत ना होगा। हमारी वीडियो को लोग बड़े शौक से देखते हैं और अक्सर अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। इसी तरह की बातें करना हमें शोभा नहीं देता, मगर हम इन लोगों में शऊर पैदा करना चाहते हैं कि जो इन टके टके पर बिकने वाली लड़कियों की बातों में आकर अपनी आमदनी का एक हिस्सा इन पर खर्च कर देते हैं और अपने घर बार को बर्बाद कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, वक्त जाया किए बगैर फिलिपाइन के बारे में कुछ मजीद जान लेते हैं। फिलिपाइन दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसके झंडे में आपको ब्लू कलर ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जंग के दौरान ब्लू कलर को नीचे कर दिया जाता है और रेड कलर को ऊपर कर दिया जाता है। फिलिपाइन में नई नस्ल के जानवरों की तादाद दूसरे ममालिक की निस्बत ज्यादा है। दुनिया का सबसे छोटा हिरन 4 से 45 सेंटीमीटर की जिसामत रखने वाला ये जानवर भी फिलिपाइन में ही पाया जाता है। जहां पर दीगर ममालिक से तल्लक रखने वाले अफराद फिलिपाइन की शहरियत के तलबगार नजर आते हैं, वहीं पर फिलिपाइन की नौजवान नस्ल यूरोपीय ममालिक की तरफ रुख किए हुए है। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा फिलिपाइनी लड़के और लड़कियां दीगर ममालिक में काम के सिलसिले में गए हुए हैं। फिलिपाइन की शहरियत के मुतल्लिक आपको बता दूं कि फिलिपाइन में शहरियत गैर शादीशुदा अफराद को 10 साल फिलिपाइन में रिहाइश रखने के बाद हासिल होती है। इसके लिए भी 2 शराइत का होना लाजिम है। नंबर 1, आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो। नंबर 2, आपके पास फिलिपाइनी 5 से 10,000 या इनसे भी ज्यादा रकम या इसके मतवाजी कोई प्रॉपर्टी हो। अगर आप फिलिपाइन में शादी कर लेते हैं, ये अरसा 10 साल से कम होकर 5 साल तक आ जाता है। फिलिपाइन की शहरियत से पहले आपसे ये अहद भी लिया जाता है कि आप फिलिपाइन के अलावा अपने पहले देश की शहरियत को तर्क कर देंगे। फिलिपाइन को अगर हम नक्शे पर देखें तो फिलिपाइन के मशरक में फिलिपाइन सी, मगरब में साउथ चाइना सी, शुमाल में ताइवान और जजीरा बोर्नियो, जबकि जनूब में सेलिबस सी मौजूद है। और फिलिपाइन की नर्सें दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया की नर्सों में 25% तादाद फिलिपाइन की नर्सों की है और दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स फिलिपाइन में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फिलिपाइन की 26% पॉपुलेशन शदीद गुर्बत का शिकार है। ये वही इलाके हैं जिनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। इन लोगों का पिछले सालों से एहतजाज जारी है कि इन्हें आजादी दे दी जाए। इसी वजह से इनके पेशे नजर इन इलाकों में ना तो ज्यादा तरक्कियाती काम हुए हैं और ना ही इन इलाकों में तालीम की आला सहूलियात मैसर हैं, ताकि वहाँ के लोग पढ़ लिख कर इस काबिल हो सके कि अपने जजीरों को संवार सके। और दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट की पैदावार फिलिपाइन में ही होती है। फिलिपाइन अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोकोनट की एक्सपोर्ट से हासिल करता है। दुनिया के किसी भी मुल्क की निस्बत फिलिपाइन में तूफान सबसे ज्यादा आते हैं, मगर इसके बावजूद फिलिपाइन कुदरती ज़खायर से माला माल है। पेट्रोलियम मसनूआत, कॉपर और फलों के अलावा फिलिपाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और गारमेंट से अपनी आमदनी में इजाफा करता है। तकरीबन 50 से 60 लाख सयाह हर साल फिलिपाइन का रुख करते हैं। फिलिपाइन अपने मुल्क की 10% आमदनी इन्हीं सियाहों की बदौलत जमा करता है। फिलिपाइन से हर साल 3 लाख से जायद लड़कियों को जिनकी उम्र 15 से 20 साल होती है या इनकी 11 साल होती है, इनको स्मगल कर लिया जाता है और फिर दूसरे ममालिक में ठेकेदार इनसे गलत काम की मद में हजारों डॉलर्स कमाते हैं। और दोस्तों, फिलिपाइन के अगर मैं कौमी परिंदे की बात करूं तो फिलिपाइन ईगल फिलिपाइन का नेशनल बर्ड है और अब इसकी तादाद कम होकर सिर्फ 500 के करीब रह गई है। पाकिस्तान की तरह चंबेली का फूल भी फिलिपाइन का कौमी फूल है। कोबरा सांपों की एक बड़ी तादाद इंडोनेशिया की तरह फिलिपाइन में भी पाई जाती है। दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी फौज की जीपें, जो कि
आजादी के बाद वो यहीं पर छोड़ गए थे। आज भी मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों कैराबाओ फिलिपाइन का कौमी जानवर है, जिसको हम बफेलो यानी भैंस कहते हैं। फिलिपाइन में इसको खेती बाड़ी और बैलगाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बेंगस फिलिपाइन की नेशनल फिश है। दोस्तों ये थी फिलिपाइन पर एक खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने अजीजों क़रीब के साथ शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त कलीमुल्लाह को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।